यदा यदा हि धर्मस्य। इतना सुंदर लीला है हनुमान जी का, इतना सुंदर कथा है और इतने लेसन्स है कि मतलब ये 1-1.5 घंटा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इसलिए आज जब मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था हनुमान जी के बारे में, तो इतना कुछ बोलने के लिए उनके बारे में कि कैसा एक सेवक को होना चाहिए। तो आप जानते हैं भक्ति के 9 अंग होते हैं, 9 विधि होते हैं भक्ति के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति नव लक्षणा। 9 लक्षण होते हैं भक्ति के, 9 प्रकार के भक्ति की जाती है। तो इन सभी जो 9 प्रकार है उनके एक एक आचार्य हैं। तो एक एक जो भक्त हुए हैं जिन लोगों ने इन एक एक प्रकार में पूरी सिद्धि हासिल की है, मतलब दे आर द टॉप मोस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो श्रवण के लिए कौन जाना चाहता है? परीक्षित महाराज, क्योंकि 7 दिन बैठ के सुनने का था, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा महान गुण है। 7 डेज कंटिन्यूअस सुनना। श्रवणम कीर्तनम के लिए सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक कथा बोला, ये भी अपने आप में एक महान कार्य है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, कौन है स्मरणम? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज भगवान को स्मरण करके जितना भी तकलीफ उनके जीवन में आया, जस्ट स्मरण करके भगवान को उसको पार कर गए। उनको समझ में आता नहीं था कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। ऐसा रिमेम्बरेंस, ऐसा स्मरणम था प्रहलाद महाराज का कि उनको जहर भी दिया जा रहा है तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के पी जा रहे। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिमेम्बरेंस था, इसलिए स्मरणम के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो क्या हो गया? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। हाँ, लक्ष्मी जी कभी भी भगवान का चरण कमल नहीं छोड़ती है, सदैव भगवान के चरण कमल को सेवा करते थे, सदैव चरण सेवा करती है भगवान की, इसलिए पाद सेवनम के आचार्य है लक्ष्मी जी। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अरे रुक जा भैया, आप गुरुकुल से आए हो। अर्चनम में है पृथु महाराज। तो अर्चना करना भगवान का। तो पृथु महाराज बहुत ही तरीके से और पूरे भक्ति भाव से भगवान की अर्चना किए हैं, माने सेवा पूजा की है। अर्चना मतलब पद्धति से पूजा करना, षोडश उपचार से पूरा भगवान का सेवा विधि से पालन करना। देन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मैं बार बार इसलिए बोलता ताकि आपको याद हो जाए। याद रखिए 9 भक्ति के अंग को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, देन वंदनम प्रार्थना करना, वंदना करना भगवान की। कौन है वंदनम में आचार्य? वंदनम के आचार्य है अक्रूर जी। क्योंकि जब अक्रूर वृंदावन जा रहे थे तो जो प्रार्थना उन्होंने भगवान के लिए की है उसको बहुत महान माना गया है। तो किस भाव में जब वो जा रहे हैं और भगवान को जो प्रार्थना कर रहे हैं वंदनम, तो इसलिए उनको आचार्य माना गया है। महान भक्त जिन्होंने भगवान की बहुत सुंदर वंदना की है। देन कम्स दास्यम। तो दास्यम के आचार्य कौन है? हनुमान जी, है ना। हनुमान जी दास्य के आचार्य, अभी कैसे हम आपको बताएंगे यहाँ लीला में। देन साख्यम के अर्जुन और आत्मनिवेदनम के बलि महाराज। तो ये 9 भक्ति के अंगों के 9 आचार्य हैं जिन्होंने इसको परफेक्टली फॉलो करके दिखाया। और इन सभी 9 अंग को जिन्होंने परफेक्टली फॉलो किया वो कौन है? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ऐसे भक्त हुए भगवान के जिन्होंने 9 अंगों को पूरा परफेक्टली फॉलो किया है, और वो भी गृहस्थ थे और वो भी राजा थे। तो इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं है गृहस्थों के पास कि ऑफिस जाना पड़ता है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है। हाँ, 9 अंगों को पालन करके दिखाया पूरा भक्ति का अम्बरीश, वो भी राजा होकर के। तो इसीलिए कोई भी भक्ति, बट शास्त्र कहता है कि आप भक्ति के कोई भी अंग को अच्छे से करोगे तो वो आपको पूर्ण सिद्धि तक लेके जाएगा। कोई भी अंग, अगर आपको सुनना पसंद है बस सुनते रहिए 24 घंटा। अगर आपको कीर्तन करना पसंद है बस कीर्तन करते रहिए। आपको प्रार्थना करना पसंद है तो केवल प्रार्थना बोलते रहिए। अगर आपको चरण सेवा, तो भगवान का चरण सेवा क्या, डीटी में भी जो सेवा करते हो चरण पाद सेवनम भी बोला जाता है। तो ऐसे करके जो भी अंग को आप पकड़िए, अच्छे से सेवा कीजिए, आपको पूरा सिद्धि पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा उससे। बट हम लोग को प्रभुपाद जी ने सभी अंगों को थोड़ा थोड़ा करने के लिए सिखाया है।
तो दास्यम, हनुमान जी का नाम आता है दास्य में। हाँ, राम काज करीबे को आतुर, हम अभी सुन रहे थे ना हनुमान चालीसा, आतुर, वेरी ईगर टू सर्व लॉर्ड राम, वेरी ईगर, सेवा आई तुरंत रेडी है। तो अभी हनुमान जी का बहुत लंबा स्टोरी है पूरा, बचपन से आप जानते हैं कैसे केसरी और अंजनी के जन्म के गर्भ से जन्म लिए थे। अंजनी के लाल कहते हैं, अंजनी पुत्र कहते हैं। और आप जानते हो ये वायु के पुत्र भी कहे जाते हैं, है ना, वायु देवता के पुत्र भी हैं। और आपको पता है बचपन में कैसे सूर्य को एक फल समझ करके, लाल फल समझ करके भागे थे। और फिर वो आप जानते हो लीला कैसे सारे देवताओं ने इन पर प्रहार किया था। तो जब एक प्रहार में इनके थोड़ी पर ऐसा लग गया तो इनका पूरा गाल फूल गया। हाँ, फिर इनको मनाने के लिए, एक्चुअली इनको जब अपराध हुआ इनके प्रति तो इतना क्रोधित हो गए थे वायु देवता कि पूरा एयर बंद कर दिया, पूरा यूनिवर्स का, नो एयर सप्लाई नहीं है एयर का पूरा। अब सोचिए हवा बंद हो गई है, सब हाहाकार मच गया, क्या करे क्या करे। तो फिर बोले कि तुमने मेरे बच्चे पर जो प्रहार किया है उसका उसका बदले में कुछ दो उसको। तो सब लोगों ने इतना बेनिडिक्शन दिया, इतना वरदान दिया, अपना अपना सब कुछ जिसके पास था सब मनाने के लिए, भाई ये ले 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 ले, ले देते गए, इतना पावरफुल बन गए कि अब कोई हरा ही नहीं पाए इनको। तो फिर एक ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि आप अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाओगे क्योंकि आप बच्चे हो, और जब सही समय आएगा तो आपकी शक्तियां याद दिलाने पर वापस आपके अंदर जाग जाएगी, सही समय आएगा। तो वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। और वो समय आता है जब भगवान रामचंद्र जी के लिए सीता मैया को ढूंढने के लिए जब प्रयोजन बनाया जाता है तो उसमें इनका शक्ति लगने का था। तो वही लीला को हम देखेंगे और हम कैसे भगवान का सेवा करना चाहिए, क्या क्या लेसन्स है, उससे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। समय का भी मैं कह नहीं सकता कि कैसे हम लीला में आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग बैठे रहिए जब तक बोर नहीं होता है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक। तो आप देखोगे हनुमान जी की जो विशेषताएं हैं, हाउ टू बी अ परफेक्ट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, कैसे सेवा करना चाहिए भगवान का, वो हर एक पग पर सिखाते हैं। तो आप जानते हो कि भगवान रामचंद्र कैसे सीता मैया कोई रावण हरण करके ले जाता है। तो भगवान राम विरह में घूम रहे थे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है, क्योंकि सुग्रीव भी जो है वो भी अपने पत्नी के विरह में घूम रहा था। और क्योंकि उसका जो भाई था बाली, उसने उसके पत्नी को जबरन जो है छीन लिया था उससे और उसको राज्य से बाहर निकाल देता। तो ये बात हो रही है किष्किंधा की। तो किष्किंधा एक पूरा फॉरेस्ट है, उसमें उसका राजा था एक्चुअली बलि महाराज। तो इसमें कथा ऐसी आती है कि सुग्रीव और बाली जो भाई थे, बट दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। एक बार बाली युद्ध करने गया था तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी से उसको लगा कि बाली की मृत्यु हो गई है। तो राजा बाली था, बड़ा भाई वो था, बट सुग्रीव उसके जगह पे राज्य करने लग गया। तो बट जब बाली वापस आ गया तो बाली को लगा कि ये जानबूझ करके मेरे को मतलब मार करके अपने राजा बना चाहता था। तो फिर बाली ने इसको मतलब ठोका पीटा और इसको भगा दिया पूरा एकदम राज्य से। और इसकी पत्नी को भी जो है जबरन मैंने किडनैप करके अपने पास रख लिया, अपनी दासी बना करके। तो दोनों जो मुलाकात हुई सुग्रीव और भगवान राम की, वो पत्नी के विरह में हुई। तो फिर एक डील साइन हो गया। तो उन्होंने कहा तुम मेरा राज्य मेरे को दिलाओ, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो फिर भगवान ने सूर्य को मदद किया और बाली को मारा। बाली को मारना इतना आसान नहीं था, बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन भगवान ने बाली को, हमारा ये लंबी कथा है, ये कभी रामायण डिटेल बताएंगे तब ये होगा, बहुत अच्छा फाइटिंग होता है। तो आप सब जानते हो, रामायण देखे ही हो। तो क्या होता है, लेकिन जब सुग्रीव को भगवान वापस से किष्किंधा का राजा बना देते हैं तो उस समय 4 महीना जो है ये आ जाता है आपका ये जो चातुर्मास आ जाता है, बारिश का मौसम आ जाता है। तो बारिश का मौसम में अभी वो सुग्रीव बोलता है कि अभी तो क्या ढूंढने मिलेगा। और उस 4 महीना भगवान जो है पूरा अत्यंत विरह में एक गुफा के अंदर, एक पहाड़ के ऊपर, किसको नाम याद है पहाड़ का, मेरे जस्ट माइंड से हट गया। एनीहाउ, तो एक पहाड़ के ऊपर आज भी वो गुफा है, वहां बैठ करके भगवान राम रोए थे बहुत जबरदस्त। उन्होंने, वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है रामायण में जहां वो रोते हैं सीता के लिए बहुत ज्यादा। और ये जो रोना
देख करके लक्ष्मण को बिल्कुल भी माने रास नहीं आता। लक्ष्मण माने उसके लिए एक एक पल भगवान राम को देख करके ऐसा बीत रहा था कि वो बस काउंट कर रहा था कि मतलब कब ये खत्म हो और हम लोग चालू करें सीता मैया को ढूंढना। हालांकि प्रभु रामचंद्र को सब पता है कहाँ सीता है कहाँ ये है, बट स्टिल लीला के अंतर्गत तो है जो बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा बोलते पत्थर तक पिघल गए थे, भगवान इतना रोए थे पत्नी के विरह में। तो जैसी 4 महीना खत्म हुआ तो अभी लक्ष्मण बोले कि अब तो समय हो गया है, चलो अब ढूंढते हैं सीता मैया को और जो भी उपयुक्त काम करना है वो करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सुग्रीव की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। इन 4 महीना में क्या हुआ, सुग्रीव जो है ना वो इतने भोग विलास में पड़ गया कि अभी क्या उसकी पत्नी वापस मिल गई उसको, और भाई स्वभाव से तो बंदर ही का स्वभाव है ना, मंकी जाति से है। हालांकि ये पूरे मंकी नहीं है, इनको किम पुरुष कहा जाता है। किम पुरुष का मतलब क्या होता है, क्या तुम पुरुष हो। एक लोक है जिसका नाम है किम पुरुष। तो उनका शरीर मेरा या तो सिर मनुष्य का होगा या शरीर मनुष्य का होगा, एक चीज मनुष्य का होता है, तो इसलिए एक चीज पुरुष का होता है। तो किम पुरुष लोक के निवासी है ये लोग। तो इतना भोग वृत्ति में पड़ गया था कि ये भूल गया कि मुझे भगवान की सेवा के लिए जाना है। ये पूरा ऐशो आराम में जी रहा है एकदम। पहला लेसन, ज्यादा सुख सुविधा आ जाएगी ना हम भूल जाते हैं भगवान को। इसलिए कंफर्टेबल लाइफ इज अ कॉफिन। हमारे गुरु महाराज कहते थे अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल इज अ कॉफिन। वो ग्रेवयार्ड है, वो हमारा कब्र है, भक्तों के लिए कब्र है। बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत धन आ रहा है, एकदम मस्त खा पी रहे, तो क्या भूल जाते हैं भगवान को। इसलिए थोड़ा तकलीफ होना चाहिए जीवन में। वैसे बहुत तकलीफ है बोलने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जब भगवान जानबूझ के स्ट्रेच में रखते हैं ना तो आदमी क्या है थोड़ा याद रखता है, अरे भगवान बचा लो बचा लो बचा लो थोड़ा। तो इसलिए इट इज गुड फॉर अस। हाँ, तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को कभी भी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रखेंगे, या गुरु कभी भी कंफर्टेबल नहीं। गुरु जैसी देखते हैं ये बहुत आरामदायक जीवन जी रहा है, फट ले उसको एक टास्क दे देंगे। हाँ प्रभु क्या कर रहे हो आजकल आप। हाँ महाराज सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा मैं चाहता हूँ थोड़ा यहाँ जाके सेंटर खोल दो एक ठो, ले तेरी हो गया उसका काम। अभी उसको ऐसा रगड़ेंगे, फिर गुरु जानते हैं ना ये आरामदायक जीवन में जाएगा और माया में फंसेगा, तो इसीलिए उसको एक टास्क दे देते हैं और वो कर करके। यही प्रभुपाद जी का नियम था। प्रभुपाद जी जैसे ही देखते थे कि जैसे प्रभुपाद जी एक सेंटर खोलते थे और उस सेंटर में मान लो 5-10 भक्त हो गए, अब 5-10 भक्त मिलकर वो सेंटर चला लेंगे, तो अब बाकी भक्तों लिए कुछ करने के लिए है नहीं, वो लोग आराम से बढ़िया खा रहे पी रहे सो रहे हैं। तो फिर वो प्रभुपाद जी बोलेंगे ओके, एक को बुलाएंगे, ओके व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। बोले प्रभुपाद जी लाइफ इज सो नाइस, मस्त प्रसाद लो, भागवतम पढ़ो, सो जाओ, एकदम आराम से चल रहा आपकी कृपा से। ओके 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 कम एंड मीट मी पर्सनली। बस वो गया, उसको बोलेंगे आई थिंक यू शुड गो टू जापान। है या अकेले भेजते थे, जाओ वहां पर एक सेंटर खोलो, तुम खोलो फिर मैं आता हूं। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे। जब प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में पहला सेंटर खोला ना, सॉरी लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में स्टोर फ्रंट में, तो शिला प्रभुपाद और खाली 5-6 भक्त थे उस समय, खाली 5-6 भक्त। और ये लोग प्रभुपाद जी का माने उस समय कोई मिलने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कभी मिल सकते हो। प्रभुपाद जी बढ़िया क्लास दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे, प्रभुपाद प्रसाद बना रहे। क्या जीवन होगा सोचिए। ये लोग कभी ऐसा खाना खाए ही नहीं आज तक, एक तो इंडियन और ऊपर से प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त का बनाया हुआ, ऊपर से प्रसाद उंगली तक खा जा रहे लोग, 5-5 10-10 रोटी खाए जा रहे एकदम। बोले क्या जीवन है यार, जिंदगी ऐसी बीत जाए बस। प्रभुपाद जी क्लास दें, हम सुने, माला जप करें, रोटी खाए। तो एक महाराज लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं सोचा था कि यही जीवन है बस, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर एक दिन प्रभुपाद जी बुलाए, 5 को बैठाए सामने। तो प्रभुपाद जी ने उस दिन अपने सेंटर माने इस्कॉन को इनकॉर्पोरेट किया 1966 में और बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये लोग सोचे इंटरनेशनल, एक गैरेज का स्टोर है ये और हम 5 भक्त हैं। तो बोले इसके सदस्य कौन है, बोले तुम 5, सबका साइन ले लिया वहां पर। और फिर बोले प्रभुपाद ओके यू गो टू अफ्रीका, यू गो टू अमेरिका, नॉर्दर्न साइड ऑफ अमेरिका, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू इंडिया। 5 लोग को 5 कंटिनेंट भेज दिया, कंटिनेंट, देश नहीं कंटिनेंट। और बोले वहां इसको एस्टैब्लिश करो। 1 साल हुआ इनको भक्ति में आया, भी 1 साल।
अभी 2 महीना पहले 4 नियम जाना होगा इन्होंने, और इनको भेजा है 5 कंटिनेंट में और बोले प्रचार करो। सोचिए क्या एम्पावर किया होगा। तो ऐसी गुरु क्या करते हैं, वो एक्सपेंशन। वी शुड नॉट थिंक दैट कि अभी बस अब हो गया, आप शांति से बैठेंगे बढ़िया। नो नो, कभी शांति से नहीं बैठना। इस्कॉन में आप कभी बैठ नहीं सकते शांति से, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ। तो इसीलिए क्या है, ये जो सुग्रीव था ये यही रिप्रेजेंट, ये जब कोजी लाइफ में चले गए तब लक्ष्मण आते हैं। और लक्ष्मण इतने गुस्से में थे क्योंकि एक एक दिन उनके लिए राम जी का हालत देखा नहीं जा रहा था। और बाहर आकर के अपना जो धनुष है उसको एकदम ट्वैंग करते हैं। ट्वैंग समझ रहे साहब, पूरा बिजली कड़कता है, अर्थक्वेक आ जाता है उसका पूरा किष्किंधा, उसका गुफा में पूरा एकदम भयंकर भूकंप आ जाता है, वो हिलता है पूरा एकदम। तो बता कौन आ गया, तो उस समय हनुमान जी सुग्रीव के पास थे। वो उसके क्या बोलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट थे उस गुफा के, या उनके असिस्टेंट थे। और हनुमान जी पूरा 4 महीना तक इसको बोल रहे थे सुग्रीव को कि देखिए आपने वादा किया था प्रभु रामचंद्र से। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान है ना। तो बार बार उनको रिमाइंड करते कि महाराज समय बीतता जा रहा है, आप सेना को बुला लो, अपने सारे बंदरों को बुला लो, और अभी हमको भगवान राम की तारीख करना है। वो सुग्रीव क्या बढ़िया अंगूर खाते खाते, अरे अभी तो बहुत समय बचा है, अभी क्यों इतना चिंता कर रहे हो, जब टाइम आएगा तब हम लोग करेंगे ना। ऐसा बार बार टाली जा रहा था। अब जब लक्ष्मण जी आ गए बाहर, तब हनुमान जी आए सुग्रीव के पास, बोले मैं बोल रहा था ना, अब आप झेलो। तो बोले कौन है, बोले राम का भाई लक्ष्मण। और बोले इतनी क्रोध में है कि लग रहा है आप तो गए अभी। तो सुग्रीव बोले तुम जाके निपट लो। बोले मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, आपको ही जाकर के सबसे पहले एक काम करना, जैसी दरवाजा खुलेगा गुफा का, सीधा चरणों में पड़ना, ऊपर देखना ही मत, सीधा जाके गिर जाना चरणों पे, बोला मैंने सेना बुला दी है, बस सेना आ रही है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं और अभी चलेंगे। शायद यही बोलना जा करके, तुम और कुछ 2-5 किए ना सीधा गर्दन अलग कर देंगे। बोले तुम जानते नहीं उनका गुस्सा। तो सुग्रीव वैसा ही किए, तुरंत दरवाजा खुला और राम लक्ष्मण इतने क्रोध में थे, देखते उसको बोले अरे स्त्रैण नालायक, तेरे को पता नहीं तू इतना एहसान फरामोश हो गया। आज तू जो गद्दी पे बैठा है वो रामचंद्र की कृपा से तेरे को मिली है, इतना एहसान फरामोश। ऐसे लोगों का इस दुनिया में जीना मैंने कोई गुजारे नहीं है, या उनको जीने का कोई हक नहीं है। तेरे को यहां रहने का हक नहीं है। और बस चढ़ाने ही वाले थे अपना प्रत्यंच उसमें, वो सीधा चरणों में पड़ गया। बोला लक्ष्मण भैया, अरे मैंने बुला दिया सेना को, सारी सेना आ गई है, हम लोग धरती का एक कोना नहीं छोड़ेंगे जहां सीता मैया को ढूंढा नहीं जाएगा, एक कोना भी नहीं छोड़ा जाएगा, मैं आपको वादा देता हूं, मैं आपको कसम खा के कहता हूं। और चरणों में गिर गए। तो लक्ष्मण जब ये सुने कि सारी सेना बुला दी गई है, तब उनको लगा रही ये प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब तैयारी कर रहा था। और फिर सुग्रीव को लेके गए और जो है राम जी के पास, वो एक्चुअली भगवान राम कुछ नहीं बोले इसको, भगवान राम को पता है ये जीवात्मा एहसान फरामोशी है, उनको आदत है इसकी, क्योंकि वो भगवान कितना करते हैं लेकिन हम लोग कितना करते हैं भगवान के लिए। तो फिर सुग्रीव जब गया तो भगवान राम बोले अब क्या योजना बनाई है। अब आप सोच नहीं सकते हो, सुग्रीव ने इतने बंदर बुलाए थे, इतने बंदर, मतलब जो उनकी सेना थी उसका मेंशन है 10⁻15, 1 करोड़ करोड़, मतलब 10 और उसके आगे 14 जीरो, इसको बोलते एक पद्म। और इसके भी कई गुना इतने बंदर बुलाए थे। अब ये इनकंसीवेबल है, ये कैसे है आप सोच नहीं सकते। तो इनको 4 भाग में बांटा गया, इन बंदरों को 4 भाग में बांटा गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो 3 दिशा में भेज दिया गया, बट जो मेन एरिया था जहां मोस्ट प्रोबेबिलिटी संभावना था सीता मैया का मिलने का, वो था दक्षिण दिशा। और वहां भेजा गया एकदम स्पेशल लोगों को। कौन कौन जानते हैं? जामवान, अंगद, हनुमान और ये नील, नल नील। तो एकदम जो मतलब एकदम इंपॉर्टेंट खास लोग, इस टुकड़ा को ये लोग सब मतलब कमांडर जनरल ये सब लोग थे। और जामवान इसके, अंगद इसके चीफ थे पूरे टुकड़े के, और जामवान इसके एडवाइजर थे, मतलब कहां जाना है कैसे करना है। इनको भेजा गया दक्षिण दिशा की ओर, तो किष्किंधा से दक्षिण की ओर भेजा गया।
तो इनको एक टाइम दिया गया, अगर इतने दिन में, शायद 15 दिन का समय था, अगर सीता मैया खबर लेके वापस लौटे तो फिर लौटना मत, क्योंकि यहां के मरोगे, उससे अच्छा वहीं मर जाना। ऐसा इनको अल्टीमेटम दिया गया था कि आपको ढूंढ के ही लाना है। तो सुग्रीव ने कहा था चाहे पाताल में हो चाहे स्वर्ग में हो, एक एक कोना छान मारो, बंदरों के आदेश था। तो 3 टुकड़े जो गए थे वो उत्तर और ये पूरा पश्चिम में, ये लोग गए, हर जगह ढूंढ के आ गए, कहीं तो मिलना नहीं है। ये लोग जो है 15 दिन के अंदर वापस आ गए, बोले नहीं मिल रहा है, नहीं, माने पूरा चप्पा चप्पा ढूंढ मारे, नहीं हुआ। तो जैसे से एक टुकड़े आते थे तो राम जी के मन में आता था कि कोई तो पता चले, लीला के अंतर्गत हो रहा है। तो अब राम जी पूरा मैंने लीला कर रहे हैं, पूरा हार मान गए। राम जी बोले लग रहा है इस राक्षस ने मेरी सीता को खा गया है, मेरे इस राक्षस जो है वो मेरी पत्नी को जो है वो खा लिया है। और राम जी जो है वो पूरा विवल करने लगे, एकदम रोने लगे, एकदम जैसे बच्चों की तरह ना रोने लगे, सीते 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 करके जो है रोने लग गए एकदम कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। और जो है एकदम याद करने लगे कि मैंने क्यों वचन दे दिया था अपने पिताजी को, क्यों मैं सीता को अपने साथ ले आया, मैं ये ले आया तो सीता को ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जनक महाराज ने मुझे इसका हाथ मेरे हाथ में दिया था, और जो है और इसने जो है मैं इनके जिम्मेदार था इसके जीवन का, लेकिन सीता जो है वो मेरे जिम्मेदारी में थी, और आज मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जनक महाराज को जा करके, ऐसे करके रोने लग गए एकदम। तो सुग्रीव महाराज बोले, सुग्रीव वहां बोलते हैं भगवान राम को कि धैर्य मत खोइए, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सेना हमने दक्षिण में भेजा है इसमें ऐसे महान महान योद्धा हैं जो बिना सीता को ढूंढे वापस नहीं आएंगे। ये मेरा पूरा मत कहता है, क्योंकि इस सेना में हमारे बेस्ट ऑफ द सोल्जर्स है। इसमें अंगद है, नल नील है, हनुमान है और जामवान है, ये सब पक्का ढूंढ के लाएंगे। तो ये लोग पहुंचते पहुंचते समुद्र के तट पे पहुंच गए। जो श्रीलंका है, जो राम सेतु है ना, एक्चुअली किष्किंधा से ही जो है भगवान राम ने कूच किया था लंका पे, किष्किंधा ही वो जगह था। तो ये लोग वहां जाकर के जो है सब चल जाते, ये सारे लोग जामवर सब लोग, ये लोग एकदम एंड पे पहुंच जाते हैं, मतलब जो भूखंड है उसका एंड पे, अब आगे समुद्र है, ये लोग भूखंड पे एकदम एंड में जाकर पहुंच जाते हैं। और जब ये लोग वहां पहुंचते हैं, अब ये लोग भी टेंशन में आ जाते हैं, ये लोग भी जो है हार मान जाते हैं। ये लोग भी अब क्या सोचते हैं कि अब सीता मैया नहीं मिलने वाली है, और बोले अब जा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है, अब क्या होगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे भगवान राम को। इससे अच्छा अंगद बोला भैया मैं तो आत्महत्या कर रहा हूं, यहां पर मेरे को अब जीने का कोई शौक नहीं है, वहां जाकर के वो गिल्ट में मरूंगा, उससे अच्छा यहीं मर जाता हूं पहले। ऐसे जैसी अंगद ने बोला, सेनापति है ना, जैसे अंगद ने बोला सारे जो बंदर है बोले हम भी मर रहे हैं, होलसेल सुसाइड करेंगे हम यहां पर, सब चलो कूदो छलांग मारो। तो छलांग मार ये लोग सब तैयारी कर ली है मरने का, एकदम सुसाइड करने का। लेकिन दूर से इनको एक नजर आता है, कौन पता है, संपाति। संपाति कौन है, जटायु का भाई, एक बूढ़ा गिद्ध, वल्चर गिद्ध जो था, वो दूर से दिखता है इनको, और वो बोलता है रुको, तुम निराश मत हो, तुम लोग भगवान के काम में निकले हो, तुमको सफलता जरूर मिलेगी। तो संपाति इनको बताता है मैं यहां से बैठ के देख पा रहा हूं, क्योंकि देखिए वल्चर जो होता है ना उसका आंख बहुत तेज होता है। रावण सीता मैया को ढूंढ कर, रावण सीता मैया को लेकर के दक्षिण की ओर ही गया है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे में ताकत नहीं थी, नहीं तो मैं बचा लेता, लेकिन मैं देख पा रहा हूं सीता मैया सही सलामत है। जैसे ही वो बोलता है कि सीता मैया अभी जिंदा है, ये लोग सब कैंसल, प्लान कैंसल, प्लान कैंसल, अभी और समय कुछ, जिंदा है, पता तो चला जिंदा है कम से कम। सोचो संपाति कितना 100 योजन दूर देख के बता पा रहा है। तो इसीलिए क्या है, इसमें भी एक लेसन है कि कभी कभी जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान बीच में आपको हेल्प भेजते हैं, कोई ना कोई डायरेक्शन सुराग भेजेंगे पक्का,
निराश नहीं होने का। तो अब जब संपाति बोल देता है, ये भी बहुत सुंदर कथा आती है, बट मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को हनुमान जी की लीला में आना है। तो फिर बोलते हैं, तो अंगद बोलता है ये ले, सीता मैया पता तो चल गई, लेकिन जाएगा कौन 100 योजन दूर। तो सब लोग, अब जामवान वहां बोलते हैं, अगर मैं बूढ़ा नहीं होता ना, मैं अभी छलांग मार के सीता मैया को उठा के ले आता यहां पर, लेकिन मेरे में ताकत नहीं है। बोले मेरे में इतनी ताकत थी कि मैं इस पृथ्वी का 4 बार परिक्रमा मार सकता हूं, 4 बार परिक्रमा पृथ्वी का। बोले अब नहीं, मेरा जब मैं यंग था तब मैं मार सकता। और सही में जामवन से आगे जाकर भगवान कृष्ण भी युद्ध करेंगे, बड़ा ताकतवर था, लेकिन उस समय जो है बूढ़ा हो चुका था। अब तक क्या हनुमान जी जो है ना, वो कंकड़ से खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको कुछ याद ही नहीं अभी तक। तो सबको पूछ रहे जामवान कि भैया तुम में से कौन कौन कितना छलांग मार सकता है। तो नल बोलता है मैं 10 योजन मार सकता हूं, नील बोलता है मैं 20 योजन मार सकता हूं, अंगद बोलता है मैं 50 योजन मार सकता हूं। नहीं, अंगद बोलता है मैं छलांग मार दूंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं मार के वहां चला जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। तो सब बोले क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। अभी हनुमान को कुछ पड़ी, वो बोले भैया जैसा आदेश मिलेगा वैसा करेंगे। देखिए यहां पर भी एक लेसन है, हनुमान जी जो है ना यहां पर एक सर्वेंट की तरह रोल करते हैं। जब तक आदेश नहीं आया है तब तक हीरो नहीं बन रहे, मैं जाता हूं, ऐसा नहीं। तो जामवन बोलते हैं हम में से एक व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है। तो अंगद बोला कौन कौन कौन, जल्दी बताओ। तो इधर हनुमान खड़े हैं, ये जो है कुछ 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 कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये बोले हनुमान है सब हनुमान को देखने लगे, हनुमान ये कैसे हो सकता है। तो फिर जामवन ने पूरी कहानी बताई कि बचपन में सभी देवताओं ने इनको बहुत वरदान दिया था और उनके ताकत से हनुमान में इतनी शक्ति है कि वो जा भी सकता है, वापस ला भी सकता है और 10 बार जा सकता है, इतना ताकत है इसके अंदर। अब जैसे ही हनुमान का नाम आया और हनुमान को याद दिलाया, वो तो जय श्री राम ऐसे करके पूरा खड़े हो गए एकदम, और एकदम विकराल रूप ले लिया। और बोला मैं करके दिखाऊंगा ये काम, मैं करके दिखाऊंगा। तो सब बहुत एनर्जी सब में आ गया, बोले वाह हनुमान मजा आ जाएगा अब तो, वाह हमारा सब बहुत एनर्जेटिक हो गए। तो फिर हनुमान जी ने सबसे पहले जामवन अंगद को प्रणाम किया। अब ऐसा नहीं कि मैं हीरो, देखा तुम लोग सब नालायक लोग कुछ काम क्यों नहीं, बड़ा ऐसा नहीं, सब अपना अपना जो है मतलब उसके सामने भी ही वॉज हम्बल। और वहां पर फिर सबको प्रार्थना किया, सभी देवताओं को प्रार्थना किया क्योंकि उनकी शक्ति मिली है। और एक पहाड़ पर जो है ये चढ़ करके एकदम इतना फोर्स मारते हैं कि पूरा पहाड़ डूब जाता है इसमें समुद्र में, और जय श्री राम बोलकर एक छलांग मारते हैं, बहुत विकराल रूप लेकर के ऐसा छलांग मारते हैं कि सबको यहां बहुत उत्तेजना आ जाती है कि अरे वाह हनुमान ये काम करके, और अगर हनुमान ये काम कर दिया तो कितने खुश हो जाएंगे प्रभु रामचंद्र। तो ये बड़े खुश हो जाते लोग। अब देखिए जब हनुमान जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कितना आसान है जाना, तो जैसी छलांग मारते हैं तो मैनक पर्वत करके पर्वत उनके सामने खड़ा हो जाता है आगे आकर के, और बोलता है मैनक पर्वत बोलता है हे, एक्चुअली मैनक पर्वत जो है ना वो वायु से उनका कुछ संबंध था। तो वो बोलता है हनुमान तुम बहुत लंबा छलांग मार रहे हो, थक जाओगे, थोड़ा मेरे पर्वत पे आराम कर लो। बीच रास्ते में बोलता है थोड़ा आराम कर लो फिर यहां से उड़ जाना। हनुमान बोलते हैं अभी आराम का टाइम नहीं है, ये सेवा का समय। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम सेवा करते हैं ना, तो ऐसे बहुत लोग आएंगे बोलेंगे आराम कर लो। जैसे कई लोग बोलते हैं अभी क्या भक्ति करना, अभी तुम बूढ़े थोड़ी हुए हो, अभी तो हम जवान हैं, अभी खाओ पियो ऐश करो मस्ती करो, क्या भक्ति वक्ति करना है सब करना बस। और लोग भी सोचते हैं अरे हाँ बहुत अच्छा सही बात तो बोल रहे हैं, क्या इतना भक्ति करना, इतना सीरियस क्यों बनना। तो ये मैनक पर्वत जैसे आराम देने वाले लोग हैं, और ये लोग क्या है वहां पर हमको शांत बैठा देंगे, हाँ बस आराम करो, है ना। जैसे खासकर जब हम घर जाते हैं तो सो जाओ मत उठो, जब मत करो, तो थोड़ा सा आरामदायक सिचुएशन हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है भक्ति करना। लेकिन मंदिर में 4:30 बजे कोई ना कोई प्रभु मंगल आरती, तो उठ के आना पड़ता है। तो इसलिए क्या आरामदायक सिचुएशन जो है ना वो हम लोग को, मैं पहले ही बोल चुका हूं, कंफर्ट जोन जब आता है ना
तो उसमें भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। तो हनुमान यहाँ सिखा रहे हैं, डोंट टेक रेस्ट। एक बार गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज जो है बड़ा प्रोग्राम करके आए थे और जप कर रहे थे, तो उनसे कई बार हम लोग कहते थे उनसे, महाराज थोड़ा आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गए। जैसे मेरा ही एक मतलब उनसे पर्सनल इंटरेक्शन है। एक बार महाराज रसिया से आए थे और वाड़ा में उनका मीटिंग था, तो हम लोग गए थे यहाँ से, महाराज वहाँ पर मैनेजमेंट और सब सेवा वा करने के लिए गए थे। तो मैं अकेला था उनके रूम के बाहर, और मैं उनके सर्वेंट को कहा कि महाराज आएंगे तो मैं उनका सेवा करूँगा। तो बोले हाँ करो, वहाँ तो कोई नहीं है। तो महाराज आए, अंदर रूम में गए, मैं चला गया, बोला महाराज आप बहुत थक गए हो, चलो मैं आपको थोड़ा मदद कर देता हूँ, मैं थोड़ा पाँव दबा देता हूँ। बोला अच्छा। तो महाराज बोले यस आई एम वेरी टायर्ड। तो महाराज बोले कि देखो मैं अभी आराम करता हूँ, मैं बहुत थक गया, मैं सोता हूँ, और मुझे जो है तुम 10-15 मिनट में उठा देना। तो मैं बोला ठीक है। मैं उठाऊंगा क्यों, सोने तो महाराज को आराम से, थक गए। 5 मिनट खाली हुआ, 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा, और तुरंत उठ गए और बोले अरे बहुत लेट हो गया, मैं बहुत सो लिया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को उठाया क्यों नहीं। बोला महाराज 5 मिनट तो हुआ है। बोले नहीं नहीं बहुत टाइम वेस्ट हो गया, सोचो। और तुरंत उठ के चल पड़े, तुरंत बोले चलो अभी मीटिंग में जाना है मेरे को, ऐसे करके। तो क्या है, अव्यर्थ कालत्वम। जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करते, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते सेवा का। ऑफकोर्स हमको प्रैक्टिकल भी रहना है, अपने शरीर और देखना है, उस लेवल पे काम करना इतना आसान नहीं है। बट देन यहाँ हनुमान जी सिखा रहे हैं कि जब भगवान के राम के मिशन में है कोई आराम नहीं है। और बोलते हैं नहीं, उनको हाथ जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आराम के लिए, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे जाते हैं तो एक सूरसा नाम की एक राक्षसनी निकल के आती है समुद्र से। तो ये सूरसा क्या होते हैं, ये बोलती है कि जो भी इस मार्ग से जाएगा उसको मेरे मुंह में घुस के जाना पड़ेगा, मतलब वो बिना मेरे मुंह में घुसे जो है वो जा नहीं सकता, यही द्वार है, और मुंह में घुसेंगे मतलब खा जाऊंगी। तो वो क्या करती है अपना, तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है घुसेंगे भाई, जब यही प्रोटोकॉल है तो फॉलो करेंगे। तो बोलती है मुंह खोलो। तो ये मुंह खोलती है अपना, तो हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, इसके मुंह से बड़े हो जाते हैं। तो ये बोलती है मैं तो अटूंगा ही नहीं, घुसू कैसे। तो ये बोलते ठीक है और बड़ा करती हूं, और बड़ा करती है, और फिर हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, फिर ये और बड़ा करती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा मुंह खोल लेती है, हनुमान जी तुरंत छोटे से घुस के निकल जाते हैं बाहर। कभी कभी सेवा में झुकना पड़ता है। तो अगर अहंकार में आ जाओगे कि मैं बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, तो इसलिए एज अ सर्वेंट कभी कभी हमको हम्बल बनना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति से आपकी भिड़त हो गई सेवा करते करते, और वो दिखा रहा है तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं इतना डोनेशन दिया हूं इस प्रोग्राम में, मैं ये हूं, मैं वो, फलाना डिगना। ठीक है, आप बड़े महान हो, जाइए आगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा ईगो इतना आगे आ जाता है। हाँ, जैसे एक बार हमारे मंदिर में एक लाइफ मेंबर जो है वो ऐसे ही आकर के जन्माष्टमी के दिन, मैंने 25,000 दिया इस मंदिर को। अरे भैया 150 करोड़ का मंदिर है, 25,000 में तुम्हारा क्या होगा, एक टाइम का राजभोग भी नहीं आता उतना में तो। लेकिन वो इतना बोस्टिंग था, मेरे को सबसे पहले आगे खड़ा करो जन्माष्टमी में भगवान के सामने, मैंने 25,000 दिया है। पूरा झगड़ा हो गया, सारा ये हो गया। फिर हमारे अध्यक्ष जी आए और वो बोले, एक्चुअली यहाँ की बात नहीं, पुणे की बात है, यहाँ के अध्यक्ष जी तो कुछ और ही कर देते, लेकिन पुणे की बात है। तो वहाँ पर वो अध्यक्ष जी आए, उनको शांति से बोला प्रभु जी आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। अरे ये लोग समझते नहीं है, मैंने 25,000 दिया इस मंदिर को, मेरे को सामने खड़ा नहीं होने दे रहे ये लोग। बोले देखिए आपके लिए अलग से लाइन है, और सभी यहाँ सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, सबका ही है। नहीं मैंने 25,000 दिया है। वो 25,000 को लेके पड़ा रह गया, पूरा 10-20 बार बोल लिया। तो अध्यक्ष जी ने बोला 25,000 कैश लाओ। उनको बोला ये रहा आपका 25,000, और आप जो थोड़ा सा जनरल लाइन में आइए। फिर उसको जनरल लाइन में खड़े करके फिर 2 घंटे में नंबर आया, वो शांत हो गया। पॉइंट क्या होता है, कभी कभी ये तो एक ऐसे बहुत हाथ होते रहते हैं, मंदिरों में भी चलते रहता है, लोगों का अहंकार इतना हो जाता है भगवान के सामने भी, कि अगर आप उनको सामने नहीं एकदम वो दो, तो उनको लगता है कि मैंने इतना बड़ा सेवा किया है, मेरा वैल्यू क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इनफैक्ट कई बार हम बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे ये हमारे यहाँ के आमदार जो थे, वो प्रशांत ठाकुर, जो एक बार अपने अभी मंदिर दर्शन में आए थे,
आपको पता है वो जनरल लाइन में लग के दर्शन करके आगे बाद में चला कि ये मंदिर में आए थे। यस, अभी आए थे मंदिर में, वो पीछे का गेट से जनरल लाइन में जाके दर्शन करके आ गए वो करके। तो सम पीपल आर सो हम्बल कि अपने पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए क्या है, जब आपको भक्ति में आगे बढ़ना है ना, वी शुड ट्राई कि विनम्र बन के रहें। जैसे हनुमान जी है, विनम्र बन गए, और जब टाइम आएगा तो अपना अपना पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी विनम्र बनने का समय है। झुक गए और अंदर घुस के निकल गए और चले गए, आगे बढ़ गए। फिर आगे जाते हैं तो आगे जाकर के एक और राक्षसनी आती है, सिम्हिका। तो सिम्हिका जब आती है ना, तो सिम्हिका क्या करती है, हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, उनकी परछाई को पकड़ लेती है। उनकी परछाई पड़ रही है, उसको पकड़ लेती है, और हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत ताकत लगा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बोले ये कौन आगे भाई? और वहां पर जो है ना, हनुमान जी उसको पूरा ब्लास्ट कर देते हैं, उसको मार देते हैं पूरा वहां पर, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बन रही थी हनुमान जी के रास्ते में। उसको मार करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं गेट, लंका के गेट पर। अब लंका सोने की लंका है, पूरी एकदम जगमगा रही है। तो गेट पर कौन मिलती है उनको? लंकिनी। तो हनुमान जी एकदम छोटे रूप में चल रहे थे एकदम। पहले वो लंका के बाहर एक पर्वत पर बैठ करके पूरा लंका को ऑब्जर्व करते हैं। इनको पता थोड़ी सीता मैया कहाँ है, वो देखते हैं कौन क्या गतिविधि कर रहा है। ऐसा नहीं डायरेक्ट जाके घुस गया एकदम, आ गया मैं हनुमान। पहले निरीक्षण करते हैं, पूरा पूरा ढूंढते हैं, सब करते हैं, फिर एकदम छोटे बन करके घुसने का प्रयास कर रहे होते हैं। बट लंकिनी जो है वो बड़ी अलर्ट रहती है, और लंकिनी वहां पकड़ लेती है हनुमान जी को, वो देख लेती है। तो लंकिनी जब देखती है उनको, हनुमान को, तो हनुमान बोलते हैं देखिए, हनुमान सच सच बोल देते हैं, देखिए मैं रामदूत हनुमान हूं, और मैं यहाँ सीता मैया को ढूंढने आया हूं, और मुझे पता है सीता मैया बैठी है। मैं खाली पता लगा के जाऊंगा, और मैं प्रभु राम को जाके बता दूंगा सीता मैया कहां पर, बस इतना मुझे काम करने दो। लंकिनी बोलती है नॉट अलाउड। जैसे सिक्योरिटी वाले बोलते हैं ना हम लोग को, नॉट अलाउड, गाड़ी अंदर अलाउ नहीं है। हनुमान जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए आपका कोई लेना देना नहीं है, जान दीजिए मेरे को, और आप एक स्त्री हो, और आप मुझे जान दिए अंदर। वो बोलती है अलाउड नहीं है। ऐसे तो आप बहसबाजी होता है, एक चपाट दे देते हनुमान जी उसको। हनुमान जी गुस्सा आता है, जैसी एक झापड़ मारते हैं, लंकिनी बोलती है अब समझ में आ गया मेरे को, पूरा स्क्रू ठीक हो गया एकदम। बोले ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब एक वानर तुमको जिस दिन एक झापड़ मारेगा ना, उस दिन से ये लंका का अंत शुरू हो जाएगा। बोले आप कोई बचा नहीं सकता, एकदम वेलकम, जाओ अंदर। एक झापड़ काम कर गया। तो एकदम उनको वेलकम करती है, और अंदर जाते हैं। अब हनुमान जी, अब इतने महल बने हुए हैं, इतने महल बने हुए हैं कि पूछो मत, कहां ढूंढूं। संपाति ने बोला था हाँ बैठी अंदर, वो मेरे को दिख रही है, बट कहां कैसे क्या ढूंढूं। तो अभी हनुमान जी जो है ना, पूरा लंका का निरीक्षण करते हैं। वो एक महल देखते हैं, रावण का महल, और रावण के महल में बहुत स्त्रियां रहती है, मतलब बहुत, ये तो पकड़ पकड़ के इधर पूरे ब्रह्मांड से लाता है। अब हनुमान जी है ब्रह्मचारी, हनुमान जी को बड़ा संकोच आता है, अरे मैं कैसे जाऊं ये स्त्रियों के ये बीच में ऐसे, और ये रावण ये तो पूरा परम भोगी है, कैसे मैं जाऊं, एकदम उनको संकोच आ रहा है। बट वो सोचते हैं मैं यहां पर मेरे कार्य के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर जो है भगवान के कार्य के लिए आया हूं। तो ऑल्दो मेरा धर्म नहीं कहता कि ब्रह्मचारी होकर के मैं स्त्रियों के कष्ट में जाऊं, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरी मां को ढूंढने आया हूं। तो उस समय, इसलिए यहां पर लेसन क्या है, आपका मोटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके कार्य से ज्यादा महत्व क्या रखता है, आपका इंटेंशन। आपके कार्य से ज्यादा आपका इंटेंशन। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार दो ब्रह्मचारी या दो सन्यासी जो है एक रास्ते से जा रहे थे, और तो एक नदी पार करना था। तो एक बूढ़ी औरत जो है नदी के इस तरफ, वो इनके रिक्वेस्ट करके, देखिए मैं पार नहीं कर सकती नदी को, आप लोग कृपया मुझे अपने सिर पे बैठा करके टोकरी पे इसको पार करा दीजिए। तो एक बोला हाँ हम सन्यासी हैं, हम स्त्री को छू नहीं सकते, ये नहीं है। दूसरा बोला कि कोई बात नहीं माता जी, आप टोकरी पे बैठिए, मैं टोकरी उठा करके आपको पार करा दूंगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो पार करा करके अगले साइड में रख करके दोनों चल पड़े। तो ये जो दूसरा वाला सन्यासी था,
ये बार बार बोल रहा है, हाँ तुमने स्त्री को उठाया, तुमने स्त्री को उठाया, तुमने स्त्री को उठाया। 1 किलोमीटर चल रहे हैं, उसे बोल रहा है तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुम ये हो गया, ये हो गया। तो उसने कहा मैंने उस स्त्री को केवल 200 मीटर उठाया था, 100 मीटर जो जो वो नदी था ना उतना उठाया, तुम अभी तक उठा के रखे हुए हो। समझो ना, तुम अभी तक अपने मन में उठा के रखे हुए हो, ज्यादा कंटामिनेट तुम हो रहे हो। तो इसलिए क्या है, ऑलवेज इन स्पिरिचुअल लाइफ इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टिविटी। तो यहां हनुमान जी का इंटेंशन बड़ा प्योर है, वो स्त्रियों के कश्मीर नहीं जा रहे कि मैं देखता हूं कौन कोई मेरे लायक भी एक है क्या एक साथ, ऐसा नहीं है। वो सीता मैया को ढूंढने जा रहे हैं और हनुमान जी जाते हैं, पूरा महल छान मारते हैं, सीता नहीं दिख रही है। पहले उनको पता था कि सीता मैया कभी इसके साथ हो ही नहीं सकती, रावण के महल में क्या करेगी सीता मैया, है ना। फिर घूमते 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 हैं, अब आवाज भी नहीं लगा सकते, तो एक रूम वो देखते हैं जहां तुलसी प्लांट उनको दिखता है, तुलसी का पौधा। तो वो बोलते हैं अरे तुलसी यहां क्या काम कर रही है, तुलसी तो हो ही नहीं सकती यहां पर, ये तो राक्षसों का जगह है। तब वहां से राम 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 राम, उनको लगता है शायद सीता मैया यहां पर है। तो फिर जाके देखते हैं कौन था वहां पर, विभीषण। तो विभीषण वो देखता है, लेकिन उस समय वो उनसे बात नहीं करते क्योंकि वो गुप्तचर है, और हनुमान यहाँ गुप्तचर है, वो किसी को यहाँ अपना अभी भेद नहीं बता सकते। तो फिर जो हनुमान जी है वहां से चुपचाप चल जाते हैं, और घूमते 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 उनकी नजर पड़ती है एक वाटिका पर। पेड़ों के बीच में, अशोक वाटिका से ऊपर से जा रहे थे, पेड़ों के बीच में एक स्त्री, हाँ एकदम ये जैसे सन्यासी टाइप का ड्रेस, वल्कल ड्रेस पहन करके, अपना पल्लू को पकड़ करके, एक तिनका हाथ में लेकर के एकदम मायूस बैठी हुई है, एकदम मायूस। और उसके आसपास जो है सभी राक्षसनी लोग उसका पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी जैसी देखते हैं उनको लगता है मिल गई सीता, बट वहां चिल्लाते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है अभी, और मेरे को बहुत बुद्धिमानी से काम लेना है। वन मोर लेसन, डोंट गेट एक्साइटेड व्हेन यू गेट द रिजल्ट। अपना क्या है, ए सीता मिल गई नाचो, तुरंत चिल्ला देंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं कि सीता को देख लेते हैं बट तुरंत वहां पर जो है हल्ला नहीं मचाते, या तुरंत जाके नहीं बोलते सीता मैया को चलो मेरे साथ, चलो अभी ले चलता हूं। नो नो नो, ये पेड़ पे चुपके से बैठ जाते हैं और ये पूरी गतिविधियां को वहां पर स्टडी करते हैं। तो देखते हैं ये अभी रावण आता है, तो रावण आकर के सीता मैया को जो है ना, बहुत, रावण तो हर दिन ट्राई करता था कि ये कैसे भी मान जाए, सीता मैया मान जाए एक बार कि। और रावण इतना टॉर्चर करता था, मतलब मेंटली टॉर्चर, फिजिकली नहीं, मेंटली बहुत टॉर्चर करता था। वो राक्षसनियों को बोल बोल करके कि कभी खुद राम का भेष बना के आता था रावण, पता है आपको, कभी राम का भेष, क्योंकि उसको तो बहरूपिया था ना, तो राम का। लेकिन सीता मैया की इतनी पवित्रता थी कि सीता मैया, वो कभी स्पर्श नहीं कर पाया माँ सीता मैया को, वो स्पर्श नहीं कर पाता था क्योंकि उनकी चैस्टिटी इतनी स्ट्रांग थी सीता मैया की कि कभी स्पर्श नहीं कर पाया। लेकिन राम का भेष बना करके तरह तरह के इतना एल्यूरमेंट देता था, और ऊपर हनुमान जी बैठ के देख रहे हैं। हनुमान जी जैसी रावण था इनका खून उबलता था, बोला मन तो करा अभी एक मारूंगा उसको, यहीं पर यहीं खत्म कर दूंगा इसको, ऐसा उसको मन करता था। लेकिन फिर भी टॉलरेट किया, बोला नहीं नहीं नहीं, वेट करो, सही समय नहीं आया है, सही समय नहीं। तो रावण बहुत प्रयास कर लिया, वो चला गया। तो फिर ये जो है ना क्या किया, अब ये सोच रहा है कि सीता मैया को मैं यकीन कैसे दिलाऊं कि मैं ही राम का दूत हूं, हाउ डू आई कन्विंस हर कि आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। तो ये क्या करता है, ऊपर से बैठ करके रामायण गाता है, ही स्टार्ट सिंगिंग। वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग आता है, जननी मैं रामदूत हनुमान, ऐसे करके पूरा सॉन्ग गाता है। अभी सीता मैया सोचती है कि ये भी कोई बहरूपिया, ये रावण का ही कुछ ये खेल है, बट गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, और सीता मैया सुन के रोए जा रही है। वो सुन रही है, सब याद आ रहा है उसको, कैसे राम भगवान कैसे वनवास हुआ, कैसे हम लोग चले गए साथ में, बहुत रोए जा रहा है। अब इसके मन में भी याद आ रही है, मैं तो और दुख दे रहा हूँ सीता मैया को, लेकिन करूँ क्या, इनको तो याद दिलाना पड़ेगा। सब ऐसे गाए जा रहे, गाए जा रहे, गाए जा रहे। फिर एक समय क्या होता है कि ये जो राक्षसनी होते हैं ये लोग भी चल जाते हैं, पूरा सन्नाटा चढ़ जाता है कुछ समय के लिए खाली। फिर ये उतर के आते हैं नीचे,
और सीता मैया तुरंत जैसे देखती है, तुरंत अपना पल्लू करके, देखती नहीं हनुमान को, तुरंत पल्लू करके वो तिनका हाथ में लेते, क्योंकि उन्होंने वो तिनका जो है ना उनका प्रोटेक्शन शील्ड था। और बोलती है फिर से आ गए तुम भैरूपिये, तुम और भगवान राम का कथा बोल बोल के मेरे को लुभाना चाहते हो। तो ये बोलता है माँ ये मैं हूं, मैं हनुमान हूं। तो बोलते मैं कैसे मानूं, मान ही नहीं रही है। तो इस हनुमान जी क्या करते उस समय, उनको सारा राम जी का पूरा बॉडीली फीचर, पूरा एक एक चीज बताते हैं, पूरा एक एक चीज जो है सीता मैया को बताते हैं। लेकिन सीता नहीं मानती है, ये बोलती है नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक टाइम आता है, एक्चुअली एक बार एक लीला हुई थी जो केवल सीता मैया और राम जी को पता थी। वो क्या लीला थी पता है आपको, सुनना चाहोगे? ओनली वो लीला केवल राम और सीता को पता थी, और वो लीला भगवान ने हनुमान को बता के भेजा था। लीला क्या थी पता है? काक भुसुंडी का। एक बार एक कौवा सीता मैया को गलत दृष्टि से देखा था और सीता मैया के शरीर पर आके अटैक किया था, और राम जी ने उसकी आंख फोड़ दी थी अपने तीर से। तो ये घटना थी। तो ये लीला किसी को पता नहीं, उसमें लक्ष्मण भी नहीं थे वहां पर, मतलब हाँ इंद्र वो कौवा बन गया था, हाँ इंद्र करेक्ट। और उसका आंख फोड़ दी थे ना भगवान, आंख फोड़ दी थे भगवान। जब कथा बोलते बोलते ये लीला उसने बोला हनुमान जी ने सीता मैया को, तब सीता मैया बोली अरे ये अब तो ये समझ में आ रहा है, ये दूत है ये। उसके बाद भी इनको डाउट हो रहा था। तब हनुमान जी जो है वो मुद्रिका निकालते हैं। सीता मैया वो अंगूठी जो शायद सीता मैया ने राम को पहनाई थी, हाँ सीता मैया ने राम को पहनाई थी, वो अंगूठी दे के भेजते हैं हनुमान राम जी, क्योंकि राम जी को पहले पता था कि ढूंढने वाला तो यही है। स्क्रिप्ट तो पूरा वही लिखा है ना, तो सब पता है ड्रामा में क्या क्या होने वाला है। तो दे के भेजे थे। जब वो दिखाते हैं ऐसा, तो सीता मैया उसको पकड़ के जोर होती है राम को याद करके बहुत ज्यादा। तो हनुमान जी बोलते हैं माँ आपको पता नहीं है कि आपके विरह में राम जी कितना रो रहे हैं। आप तो यहां इस अवस्था में हो, लेकिन कोई राम का कंडीशन बेटर नहीं है। तो सीता मैया फिर बोलती है मैं क्या करूं, मैं उनको मदद करने आई थी उनके साथ वनवास में, और मैं ही उनके दुख का कारण बन गई। तो सीता मैया से बहुत विलाप करती है। फिर हनुमान जी को तुरंत होता है मां अभी बैठो मेरे कंधे पर। अरे ये क्या रावण है, ये चींटी है मेरे सामने, इसको अभी मारता हूं। और अभी जो आक्रोश में आते हैं हनुमान जी एकदम सीता मैया कंडीशन दे करके। सीता मां बोलते नहीं, मेरे पिता ने मुझे मेरे पति के संरक्षण में भेजा था, तुम्हारे संरक्षण में नहीं। जब तक राम जी नहीं आके इस असुर को नहीं मारेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से। थोड़ा टाइम लगेगा, अगर और कोई होती चलो जल्दी चलो यार बहुत बोर हो गई यहां पर चलो, अगर हम में से कोई होता तो चलो चल पहले यहां से निकलो। बट नो, देखिए मर्यादा देखिए, स्त्री की मर्यादा देखिए। बोलते हैं तुम एक पराया पुरुष हो, मैं तुम्हारे कंधे पर कैसे बैठूंगी, तुम जाओ और राम को लेके आओ। जब राम आएंगे, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मैं उनकी उनका धर्म है मेरा रक्षा करना। वो जब मारेंगे रावण को तो मैं गर्व से जाऊंगी और मैं सीना तान के जाऊंगी दुनिया के सामने कि मेरे पति आके मेरे को बचा के गए, है ना। तो हनुमान बोलते हैं जो आज्ञा मां, आपकी जैसी आज्ञा। तो हनुमान जी चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी सोचते हैं अरे यार इतना छलांग मार के आया, मजा नहीं आया मेरे को कुछ, एक काम तो हो गया लेकिन थोड़ा और कुछ करना चाहिए। तो बोलते हैं कि इस रावण का ना कितना स्ट्रेंथ है ये जानना चाहिए मेरे को, इसमें कितनी ताकत है, और प्रभु राम को जाके बताना पड़ेगा कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, कहीं हम इसको कम तो नहीं आंक रहे। हाँ, तो ये क्या करते हैं, फिर ये पूरा अशोक वाटिका उड़ाड़ देते हैं। बंदर तो स्वभाव टाइप का है ही, हालांकि हम बंदर नहीं बोल सकते उनको। तो पेड़ उखाड़ उखाड़ फेंकते हैं, ये करते हैं। तो उसमें रावण का एक बेटा रहता है, नाम कैसे भूल गया मैं, अक्षय ना, अक्षय, हाँ। तो वो रहता है, वो उसका रखवाला कर रहा होता है अशोक वाटिका का। वो आता है, उसको तो एक डुक्का पे मार देते हैं, वही काम तमाम। सोच रावण के एक बेटा को मार दिए वहीं पर खेल खेल में। तो अशोक वाटिका उजाड़ते हैं। तो फिर इंद्रजीत को खबर फैल जाता है अरे कोई कोई वानर आया है और पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। तो रावण बोलता है अरे बाबा कोई बहरूपिया हो सकता है ये। तो इसको इंद्रजीत को भेजते हैं। इंद्रजीत आता है, ताव न ताव ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है।
तो ब्रह्मा जी के अस्त्र को रेस्पेक्ट देने के लिए ये स्वीकार कर लेते हैं और बंद जाते हैं हनुमान। बोलते हैं ये सही तरीका है कि रावण के दरबार में मुझे पेश किया जाएगा और उस समय मैं उसकी सारी सेना को निरीक्षण कर लूंगा। तो देखिए इसमें लेसन क्या है, कभी कभी हमको कुछ टास्क दिया जाए और हमें क्षमता है तो हमें उससे थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास शिष्य क्या होता है, कितना ही बोल लो करेगा ही नहीं काम, कितना ही बोल लो जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है उसको वो बोलेगा। जैसे अभी राधेश्याम बता रहे थे, अभी जस्ट एक लेक्चर बता रहे थे कि उनका एक असिस्टेंट था, तो जहीं प्रभु जी जाते हैं तो उनका सारा जो रूम में रहना वना सब वो असिस्टेंट देखता है। तो एक बार वो गए तो जिस रूम में उनको रुकाया गया उसका फ्लश काम नहीं करता, टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा था। तो प्रभु जी जो है वो टॉयलेट से बाहर आए और अपने असिस्टेंट को बोले कि ये फ्लश काम नहीं कर रहा तो क्या करे। तो बोला प्रभु जी सिंपल है, बाल्टी बकेट भर के पानी फेंक दो। तो प्रभु जी बोले कब तक फेंकेंगे। तो प्रभु जी उसको टेस्ट कर रहे थे, ये बोले अरे नालायक तेरे को ठीक कराना चाहिए ना आकर के। तो ये बोलता नहीं नहीं आप ही बकेट भर के फेंक दो ना पानी। तो थर्ड क्लास शिष्य है, मतलब असिस्टेंट जो भी हो, मैंने वो चाहा क्या रहे, इसका बोलने का मतलब क्या है कि तुम ठीक करा दो इसको, या अथॉरिटी को बोल के ठीक करा दो, लेकिन वो उल्टा इन पे डाल दे रहा है ना। तो कई बार हम लोग साथ ऐसा होता है, हम लोग भी कुछ कुछ काम देते हैं करते हैं, बोला कुछ और है उल्टा ही करके आएंगे, है ना। तो इसलिए कई बार इवन सेवा देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि इसको सेवा देंगे ना हमसे और डबल काम करवाएगा ये। तो इसीलिए क्या है, इसलिए सबको सेवा देना भी कभी कभी वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कई बार हमारे साथ यूथ में भी ऐसा होता है, उसको एक चीज बोलो तो इतना प्रश्न पूछता है कि लगता है मैं ही कर दूं उससे पहले, ले तू हट, ये करे क्या, ये करे क्या, ये है क्या, वो है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। तो ये थर्ड क्लास शिष्य लोग होते हैं जो बोला बट करेंगे नहीं और इधर उधर कुछ तो अपना दिमाग लगा के गड़बड़ कर देंगे। सेकंड क्लास शिष्य क्या होता है, जो बोला एग्जैक्टली वो करेगा, उतना ही करेगा, जितना बोला ना उतना ही करेगा, उसकी क्षमता और होगी बट उतना ही वो करेगा जितना ही। जैसे मान लीजिए कभी कभी अभी मान लो हम किसी को गाड़ी दे के भेजे कि प्रभु यहां जाके ये सामान ले आना, ठीक है। अब मान लो पेट्रोल पंप बगल में ही है और उसको दिख रहा है तेल खत्म हो गया गाड़ी में, वो सामान लेके आ जाएगा, तेल नहीं भराएगा। प्रभु जी नहीं बोले थे तेल भराने के लिए, फिर आएगा फिर बोलेंगे अरे तेल नहीं है इसमें। प्रभु जी आपने कहां बोला था, मतलब अरे यार थोड़ा तो बुद्धि लगाया करो या वहीं से कॉल कर लेता, तेल भरा क्या रहता, अच्छा ठीक है फिर जाता हूं। समझ लो ना, तो जो बोला उतना ही करेगा, कैपेसिटी है बट करेगा नहीं। बट फर्स्ट क्लास शिष्य क्या होता है, वो काम तो करेगा ही करेगा बट और एक्स्ट्रा करके आता है अपने गुरु के लिए, और एक्स्ट्रा करके आएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अपन मायापुर का जो अपन मंदिर मायापुर का जो मंदिर बना ना अपना TOP जो बन रहा है, तो शिला प्रभुपाद जी की आज्ञा थी कि मुझे ये मायापुर का पूरा जमीन चाहिए। अभी मायापुर में आपको पता है इस्कॉन के पास कम से कम 1500 एकड़ जमीन है, 1500 एकड़। और आज एक भी एकड़ नहीं होता अगर ये तमाल कृष्ण महाराज हमारे ये आचार्य नहीं होते। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे और प्रभुपाद जी ने कहा कि आई वॉन्ट दिस मायापुर एनी हाउ। तो तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया। तमाल कृष्ण महाराज ऐसे थे प्रभुपाद जी शिष्य, दुनिया में जब सब हार जाएंगे, मैंने इस्कॉन के लिए कुछ भी आया, लास्ट में प्रभुपाद जी बोलेंगे कॉल तमाल। जब सब मना कर देंगे प्रभुपाद दिस इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, बोलेंगे कॉल तमाल, ही विल डू इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। तो तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया अमेरिका से और बोले आई वॉन्ट मायापुर लैंड। बोले प्रभुपाद हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव मी, कितना समय देना चाहते हो। तो बोले सॉरी 2 महीना, सॉरी 2 महीना समय है तुम्हारे पास और मुझे जमीन चाहिए। 2 महीना 3-4 महीना बोले। ये तमाल कृष्ण महाराज चपरासी से लेकर के मंत्री तक पूरा, और उस समय वो सब एरिया जो थी ना पूरे मोहम्मदन लोग के कंट्रोल में आ गई थी पूरा, वहां पर पूरा चाहे घूस देना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, कर करके जब वो टाइम हो रहा था उस दिन ठीक रात को प्रभुपाद जी
3C एल्बर्ट रोड अपना इस्कॉन का मंदिर है, वहां पर बैठे हुए थे रात को 12 बजे, क्योंकि प्रभुपाद जी को भरोसा था कि ये आदमी जब टाइम मांगा ये करके देगा। ठीक रात को प्रभुपाद जी अपना बुक लिख रहे थे और नॉक नॉक होता है, इधर कोई नहीं है, सब सोए पड़े और बोलते हु इज देयर, बोले प्रभुपाद आई एम देयर, तमाल। तो आते हैं महाराज और पेपर डालते हैं, प्रभुपाद मायापुर इज योर्स, पेपर भेजते प्रभुपाद जी सामने, ये सच्ची घटना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वेल डन। और तब जाके देखे आज इतना बड़ा मंदिर अपना बन रहा है, वहां पर हजारों भक्त आते ही आते। तो इसलिए आप इस्कॉन देख रहे हो, लेकिन इसके लिए जिन लोगों ने जो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, वो मतलब हमारे कल्पना से ही बाहर है। एटलीस्ट अब मेंटेन करना और आगे बढ़ाना वो हमारा काम है। तो प्रभुपाद जी ऐसे अपने लोगों को सेवा देते थे, वो लोग 10 गुना ज्यादा करके लाते थे प्रभुपाद जी के लिए, मतलब इतने फायर्ड अप थे ना भक्त लोग, पूछो मत। ऐसी हनुमान जी जो है वो अभी बोले कि मैं सीता मैया को पता लगा लिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा भगवान के पास, क्या मैं मुंह दिखाऊं खाली जा करके। तो फिर हनुमान जी जो है उनको बंदी बना के लेके जाते हैं दरबार में, और जैसी आमने सामने रावण के सामने होता है तो हनुमान जी को पहले देख करके लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्या बंदर आकर के ये कर रहा है, बंदर है तो उछल कूद मचाएगा ये करेगा, बहुत हंसी उड़ाते हैं। तो हनुमान जी बोलते रावण प्रभु राम की आज्ञा नहीं है, अगर आज्ञा होता ना अभी तुमको और तुम्हारे सारे मंत्री बैठे ना उनको 5 मिनट में चकनाचूर कर देता, लेकिन भगवान का आज्ञा नहीं है, मैं उनका दूत हूं और एक दूत को आक्रमण करने का अधिकार नहीं होता। दूत जो होता है वो बातचीत से पहले सॉल्व करता है, तो आज्ञा नहीं है। तो बोलते हैं बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, तो फिर क्या दंड दिया जाए इसको। तो फिर किसी ने कहा ये तो बंदर है, इसका पूंछ में आग लगा दो, अपने ही आग जलेगा जब तो जल के जो है ये अपने ही शांत हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, आग लगाते हैं, आप देखे भी हो सीरियल में भी देखे हो, उनकी पूंछ बड़ी हो जाती है पर आग लगा देते हैं। तब ये सोचता है बुद्धिमानी देखिए, अरे आग लगाया है लेकिन इस आग का भी मैं कैसे उपयोग करूंगा। तो फिर ये आग जब लगाते हैं ना तो पूरा शहर में भागता है, जगह जगह जो है आग, पूरा लंका को जलाना शुरू कर देते हैं। बट उस समय होता क्या है, हनुमान जी को लगता है कि मेरी पूंछ तो जल रही है बट मेरे को महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सीता मैया जो है वहां पर बैठ करके अग्निदेव से प्रार्थना करती है, हो अग्निदेव अगर मेरे मन क्रम वचन में मैंने कभी राम जी को छोड़ करके किसी और पुरुष के चिंतन नहीं किया है या मेरी पवित्रता है, तो तुम हनुमान जी के पूंछ में ठंडक का काम करो, डर्मिकुल का काम करो, तुम आग का अपना जो अस्तित्व है उसको बदल लो। सीता मैया प्रार्थना करती है तो अग्निदेव जो अपना नेचर है, अपना स्वभाव है, उसको बदल देते हैं। सोचिए एक स्त्री के पतिव्रता में कितनी ताकत होती है। अग्निदेव अपना स्वभाव बदल लेते हैं, माने आग तो कहीं भी लगे हो तो जलेगा ना, हनुमान जी को जल नहीं रहा है आग, हनुमान जी को एकदम ऐसा लग रहा है मेरे को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, और जगह जगह जा करके आग लगा रहे, पूरा लंका में आग लगा देते हैं, पूरा सब हाहाकार मच जाता है। और इधर से लोग देख रहे हैं कुछ जल रहा है, ये सब संपाति सब देख के बोले कुछ तो जल रहा है वहां पर, तो ये लोग डरते भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। फिर हनुमान जी वहां से छलांग लगा करके वापस आते हैं और बोलते हैं मिशन सक्सेसफुल, बोलते हैं सीता मैया को ढूंढ लिया। हाँ, आग लगाने के बाद इनको डर रहता था कहीं अशोक वाटिका में आग न लग जाए, तो जा करके देखते हुए सीता मैया को ऊपर से बोलते हैं आप सुरक्षित हो ना, बोले हाँ ये एरिया सुरक्षित है, ये फायर ब्रिगेड सब यहाँ पर लगा दिया है, सब ठीक है, ये तुम जाओ। और प्रभु राम हाँ जाते वक्त सीता मैया जो है एक मुद्रिका उनको भी देती है, शायद अपना चंद्रिका देती है, अपने हेयर पिन, सीता मैया है ना हेयर पिन देती है शायद। सीता मैया जो है वो हनुमान को बोलती है हनुमान ये तुम जा करके राम जी को दिखा देना, जब राम जी इसको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम एक्चुअली मुझसे मिलके गए हो। और हनुमान जी उसको लेकर के उड़ते हैं और जाते हैं। तो जैसी जब आते हैं यहाँ पर इन लोग में इतना हर्षित हो जाते हैं सारे ये बंदर लोग, अंगद लोग जो ग्लोरीफाई करते हैं, हनुमान तुमने ऐसा काम करके दिखाया है आज कि ठीक है भगवान तो खुश होंगे, लेकिन तुमने हमारा भी सीना पूरा, क्योंकि हमारा टुकड़ा ने ये ढूंढ के दिखाया ना सीता मैया को, तुमने हमारे प्राण बचा दिए, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऐसा। तो हनुमान जी क्रेडिट नहीं लेते, बोलते नहीं ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ये सब भगवान राम का है और ये आप लोग की आशीर्वाद का फल है। तो आप बोलते हैं तनिक भी विलंब मत करो, क्योंकि अगर हम लोग एक भी दिन लेट हुए ना, एक्चुअली एग्जैक्टली ये सब जो पूरा लीला होता है
ये पूरा एग्जैक्ट वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका होता है, जो मतलब जितना समय दिया था। बोले अगर हम एक भी दिन अब लेट कर दिए ना तो उधर राम जी जो है वो प्राण त्याग देंगे, उनका हालत ऐसा हो रखा है अभी। तो एकदम फटाक से भागते ये लोग सब जाते हैं और वहाँ राम जी एकदम व्याकुल बैठे हुए हैं, कोई तो खबर दे दे, कोई तो खबर दे दे, कोई तो खबर दे दे। और हनुमान जी प्रस्तुत होते हैं और जब सुग्रीव देखते हैं दूर से कि ये इनकी पूरी वानर सेना आ रही है साउथ से, ये तीन तो आ चुके होते हैं, उत्तर दक्षिण ये पूर्व पश्चिम में आ चुके होते हैं, ये लोग आ रहे हैं और एकदम उछलते कूदते हुए, एकदम मतलब बैंड बजा सब बजाते हुए मस्ती में आ रहे हैं। तो सुग्रीव समझ गए अगर ये लोग बैंड बजाते हुए आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो सुग्रीव को पता था कि ये लोग मेरे को चेहरा नहीं दिखाते। और फिर जब वो आते हैं तो राम जी दौड़ के आते हैं और बोलते क्या खबर है, कहाँ है सीता, कहाँ है। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं प्रभु सीता मैया सही सलामत है और वो सुरक्षित अशोक वाटिका में बैठी हुई है और मेरी उनसे बातचीत हुई। जैसे ही भगवान राम सुनते हैं कि सीता सही सलामत है और एकदम सुरक्षित है तो इतना भावविल हो जाते हैं वो। और फिर हनुमान उनको मुद्रिका दिखाते हैं, वो जो हेयर पिन जो सीता मैया का, बोलते हैं ये मैं लाया हूँ वहाँ से। और वो देख करके उसको पकड़ के बहुत रोते हैं प्रणाम। और उस समय राम बोलते हैं हनुमान को, हनुमान तूने ऐसा काम किया है कि आज पूरा ब्रह्मांड में मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो मैं तेरे को दे दूं गिफ्ट में। क्या दूं, क्या दूं, इस दुनिया का सुख या मेरा पूरा राज्य वैकुंठ जो भी हो मैं दे नहीं सकता तेरे को, क्या दूं। तो भगवान गले लग जाते हैं हनुमान को, बोलते हैं आज से मैं तुम्हारा हो गया, यू हैव कॉन्कर्ड मी। तुमने जो सेवा किया है मेरे लिए, मैं आज अपने आप को बेच दे रहा हूं तुमको, मैं तुम्हारा नौकर हो गया। हाँ मैं उस दिन बता रहा था ना, देखिए भक्त जो होता है ना वो भगवान को कॉन्कर कर लेता है। अजितो जितो से तय स्त्री लोक्यम, जो तीनों लोक के स्वामी हैं उनको कोई जीत नहीं सकता। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भगवान को नहीं जीत सकते, बट एक भक्त केवल छोटी सी सेवा से, अपनी सेवा से भगवान को जीत लेता है। और भगवान राम गले जब लगाते हैं हनुमान जी को, सोचिए क्या ट्रांसलेट फीलिंग होगा हनुमान के लिए। तो इतना ज़्यादा खुश होते हैं। और इनफैक्ट सीता मैया भी जब राम का खबर हनुमान लेकर आते हैं उनको चिरंजीवी का वरदान देती है। सीता मैया उसमें बोलती है कि तुम आजीवन जो है, मैंने तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं होगा और जब तक तुम्हारी इच्छा है तुम इस धरती पर रहोगे। उनको चिरंजीवी का वरदान देती है। इसलिए 7 प्राणी चिरंजीवी है इस धरती पर, उसमें एक हनुमान जी भी है, आज भी वो जीवित है। ऑफकोर्स वैसे नहीं जो आप लोग टीवी में देखते हो, वो आ गया एक बंदर का फोटो डाल दिया वो कर दिया, वो इतना आसान नहीं वो देखना। और जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी प्रकट होते हैं वहां पर, ये उनको वरदान है, ये उनको वरदान है। तो इसीलिए सीता मैया से भी उनको बेनिडिक्शन मिलता है और राम जी से भी उनको बेनिडिक्शन मिलता है, मतलब उनको इतना प्रेम मिलता है। और फिर जो है फिर आगे लीला आती है। फिर तो भगवान राम जो है वो कूच करते हैं पूरा इस पर लंका पर, आप जानते हैं कैसे, आगे तो पूरी रामायण है ही। आगे जा कर के सीता मैया को वापस लेके आते हैं। तो कुछ लोगों को भगवान राम जो है अपने साथ अयोध्या लेके आते हैं। अयोध्या जैसे सुग्रीव, जामवन और हनुमान, ये सब भगवान के साथ अयोध्या आते हैं क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये जो इनके एकदम निकट पार्षद लोग हैं जो इनको बहुत सेवा की है, वो अयोध्या में भी लोगों से मिलाएं, अपने सेवकों से मिलाएं, भरत से, शत्रुघ्न से, सभी माताओं से। तो फिर जब लेके आते हैं तो अब क्या होता है, अयोध्या में आते हैं और हनुमान जी जो है सब दरबार में बैठे रहते हैं। तो क्या होता है, सीता मैया, ये भी कथा रामायण में आती है, सीता मैया सबको, राम जी और सीता मैया कुछ कुछ बांट रहे थे, जो भी सेवा किए थे उनका सबको कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट, कुछ ना कुछ गहना ज्वेलरी सब बांट रहे थे। तो सीता मैया एक मोती का माला हनुमान को पकड़ा देती है, एक मोती का माला देती है हनुमान को। और तो हनुमान जी क्या करते हैं, उस एक एक मोती को तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे। वो एक मोती को देखते हैं फेंकते, ऐसा फेंक रहे, तो सब हंसने लग गए, बोले आखिर में इसका बंदर का स्वभाव है और ये यही करेगा, समझ में नहीं आ रहा इसको, इतना कीमती माला है, मोती का माला है। तो किसने पूछ दिया, हनुमान क्या तुम ये कर रहे हो पागलपंती। तो उसने कहा कि मैं देख रहा हूं इस मोती में सीताराम है कि नहीं है, तो जिसमें नहीं है, मैं नहीं दिख रहा, वो मेरे कोई काम का नहीं है, फेंको उसको। तो किसने मजाक में कह दिया, अच्छा अगर तुम्हारे शरीर में अगर भगवान राम नहीं होंगे, सीताराम नहीं होंगे, फेंक दोगे उसको, उसको अभी छोड़ दोगे शरीर। बोले एकदम एकदम।
बोले जिस भी कोई पार्टिकल में मुझे सीताराम नहीं दिखते हैं वो मेरे लिए निरर्थक है, मैं तुरंत छोड़ दूंगा उसको। तो बोले प्रूफ करो, तुम्हारे सीताराम तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे शरीर में है। तब हनुमान फाड़ के दिखाते अपना छाती, बोलते हैं मेरे दिल में सीताराम समाये हुए हैं। ऐसे पूरा सभा में फाड़ के दिखाते हैं, ये सच्ची घटना है। और सीताराम दर्शन देते वहां पर। सोचिए सबकी सभा के सामने, क्या फेथ होगा आप सोचिए, इतना कन्विक्शन है। अभी हमारे देह में भगवान है, लेकिन फाड़ोगे तो क्या निकलेगा बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, मत पढ़ो भी इतना। बट फेथ होना चाहिए ना फेथ। फिर और अयोध्या में ऐसी लीला होती है कि एक बार हनुमान जी जाते हैं, सीता मैया जो है वो सिंदूर लगा रही होती है, तो एक वो मांग में से टीका भर रही होती है। तो हनुमान जी बोलते हैं मैया क्या कर रहे हो, ये क्यों लगा रहे हो? तो बोलते हैं इसको देख करके प्रभु रामचंद्र बड़े खुश होते हैं। क्या खुश होते हैं? सिंप्लिसिटी देखिए हनुमान जी का, बड़े विद्वान है। हाँ, बड़े विद्वान है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। तो अष्ट सिद्धि है, नौ निधि है, सब कुछ इनके पास है, बट एकदम सिंपल है, एकदम हम्बल है। तो बोलते अच्छा ये एक सिंदूर से भगवान खुश हो जाते हैं। फिर जाते हैं, शायद मार्केट से खरीद के लाए होंगे, पूरा भर भर के कुमकुम लेकर के पूरा शरीर भर लेते हैं। और भरे दरबार में सीताराम बैठे, सारे ऋषिगण मुनिगण सब बैठे हुए, बीच में आके नाचने लग जाते हैं, पूरा अपने आप को वो कर करके। तो राम जी पूछे कि पागल क्या कर रही है, सब हंस रहे एकदम। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं सोचा जब सीता मैया के तुम एक स्ट्राइक से मतलब इतना खुश होते हो आप देख करके, तो मैं पूरे शरीर में लगाऊं तो कितने खुश होगे। दिस कॉल्ड सिंप्लिसिटी। तो जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं वो ये नहीं देखता कि दुनिया क्या बोल रही है, कौन क्या कर रहा है, सिंपल हार्ट। इसलिए वैष्णविज्म इज सिंप्लिसिटी। कोई भक्त बनता है उसको सिंपल होना चाहिए, सरल हृदय। कूटनीति वाले लोग भक्ति नहीं कर सकते, जिनके हृदय में कूट भरा पड़ा है कि हम क्रेडिट खा जाएंगे, काम कोई और किया और हम जैसे मान लीजिए कोई माता माला बना रही है और एक माता जी है लास्ट में खाली एक फूल लगा दी, मैंने बनाया मैंने बनाया मैंने बनाया। आपको लगता भगवान मूर्ख है क्या? जो 4 घंटा से बैठ के एक एक माला मोती पिरो रही है उसको नहीं देखेंगे भगवान, है ना? तो ये आप हंस रहे होगे, लेकिन हम मंदिर में देखते हैं ऐसे लोग फिनिशिंग टच में आते एकदम, सफाई में सब हो चुका है, एकदम फिनिशिंग आएंगे और जब ऑथोरिटी आएंगे कैसा लग रहा है प्रभु जी, आज सुबह से हूं मैं यहां। नहीं, उसको पता है ये कुछ नहीं किया है, ये खाली लास्ट में हीरो बनने आ गया है। हाँ, सेल्फी निकाल रहा है खाली। तो इसलिए क्या है, जो रियल सेवा करते हैं वो सिंपल रहते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। ऐसे एक बार हनुमान जी क्या है, अब हनुमान जी इतने फुर्तीले और इतने आतुर है कि जो भी राम जी का सेवा है सब खुद ले लेते हैं, सब कुछ। तो एक बार सीता मैया, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये सब मीटिंग किए। ये बोले यार जितना सेवा राम जी का उठने से लेकर के रात तक है ये तो सब हनुमान ही कर रहा है। हर जगह हनुमान 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 नाम लिखा हुआ है, अपन कर क्या रहे, कुछ सेवा ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले सही है यार, 14 साल मेरे को बहुत सेवा का मौका मिला, अभी खाली खाली लग रहा है एकदम, कुछ सेवा ही नहीं मिल रहा। तो सब मीटिंग लेकर के बोले कि अब इस हनुमान को थोड़ा सा आउट करो, इसको तो रेस्ट दो। तो फिर एक मीटिंग में बुलाया गया और सारी सेवाएं जो है ये लोग बांट ली आपस में, लक्ष्मण सीता में और ये। तो फिर हनुमान जी को बुलाए, बोले कि अभी तुमको रेस्ट है, कोई सेवा मत करो। तो फिर हनुमान जी बोले मैं वो सेवा करूंगा जो कोई नहीं करता। बोले ठीक है। इनको लगा कोई सेवा है ही नहीं। तो फिर जो है जैसे किसी को जमाई आ रही है, आप लोग कभी हृदय माता को जमाई आ रही है, तो भगवान राम को भी कभी कोई जमाई आती है, तो हनुमान जी चुटकी बजाते थे। आप एक गाना सुने हो ना, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाया जाए तू प्यारे हनुमान चुटकी। ये एक चीज सच्ची घटना है, ये कथा भी है। तो हनुमान बोले कि जब भगवान राम को जमाई आएगी मैं चुटकी बजाऊंगा, उनको सोने नहीं दूंगा मैं। तो ये चुटकी बजाए जा रहे हैं वहां पर। अब एक दिन हो गया, शाम हो गया, अब रात का समय हो गया, तो सीता मैया और राम जी अपने बेडरूम में जा रहे हैं। तो ये बोले मैं भी आऊंगा क्योंकि चुटकी बजाना है, जमाई तो ये एकदम बैठ के बगल में बैठ गए और राम जी जैसी राम जी का ऐसा चुटकी बजा रही है, सीता मैया बोले गजब है यार, ये तो रात को भी सो रहे। तो फिर हम राम जी समझाए सेवा सिंप्लिसिटी है, हनुमान जी का सिंप्लिसिटी है।
इतना सेवा करते थे राम जी का, इतना सेवा, ऐसे अनगिनत लीलाएं हैं। तो इसीलिए हनुमान जी जो है वो दास्य भाव के आचार्य है, परफेक्ट सर्वेंट। तो हम सबको भी प्रभुपाद जी ने कहा है वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। जीवेर स्वरूप हो एक कृष्ण नित्य दास। तो एक सर्वेंट को कैसा होना चाहिए? एक तो नेवर बी लेजी एंड ऑलवेज एक्टिव फॉर सर्विस। जो सेवा आए यस करेंगे, हाँ करेंगे। तो हनुमान जी जो है इसीलिए भगवान राम के एक परफेक्ट सर्वेंट है, और भगवान राम की कथा बोलने में और सुनने में भी एकदम आतुर। हाँ, तो इसीलिए आज उनका जयंती है। आज ऑफकोर्स बाहर में लोग मनाते हैं, बट वो अपने अपने तरीके से सब मना रहे हैं, सब अलग अलग अखाड़ा अलग अलग वो सब है। बट प्रभुपाद जी ने जब हनुमान जी को स्थापना किया तो सीताराम लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति को भी जो है आप देखोगे हमारे मंदिर में भी स्थापित है, तो ऐसा दास्य भाव में स्थापना किया। हम कभी भी हनुमान जी को इंडिपेंडेंट वर्शिप नहीं करते। इन इस्कॉन में आप कभी नहीं देखोगे कि अलग से हनुमान जी की मूर्ति रखें, ऐसा नहीं हम करते हैं। हमेशा उनको एज ए सेवक उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो सेवा भाव दीजिए। देखिए भगवानों में कोई कंपटीशन नहीं है। हनुमान जी कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा नाम राम जी से ऊपर हो जाए या मुझे ही करो। बट अभी क्या है, आप देखोगे अभी यहाँ पर लोग जो है अलग अलग हनुमान जी के 5-5 मुख निकाल दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं जिनको जो शास्त्र से संबंधित नहीं है। हाँ, तो अभी लोग कैसा करते हैं, बट हमें आचार्यों के द्वारा दिए गए पद्धति पर ही हमें उनका सेवा करना चाहिए, है ना, आचार्य के द्वारा दिए गए। तो जो प्रभुपाद जी ने कहा, तो अगर आप राम जी का सेवा करोगे ऑटोमेटिक हनुमान जी आपसे खुश होंगे, है ना। तो हनुमान जी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप जब राम जी के भक्त बनोगे ऑटोमेटिक हनुमान जी आपसे खुश होंगे, आपको इंडिपेंडेंटली अलग से करने की दरकार नहीं है। तो इसीलिए हम जो है राम जी को, हनुमान जी को राम दरबार में ही सेवा करते, साथ में ही सेवा करते, अलग से करके नहीं हम लोग करते। इस्कॉन में तो खास करके ऐसा नहीं करते हैं। और हनुमान जी के जो अवतार चैतन्य महाप्रभु लीला में हुए वो थे मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे, और वो जो है, अरे बहुत समय हो गया, वो जो है वो हनुमान जी के अवतरित रूप लेके आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार मुरारी गुप्ता को बोले थे कि कृष्ण का नाम लो। अब ये इतने माने प्योर डिवोटी है भगवान के कि मुंह से राम कृष्ण निकलता ही नहीं था। कृष्ण बोले जा रहे राम 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 राम। तो ये बोले अरे बाबा बंद कर, लेकिन मुंह रुक ही नहीं रहा, राम राम राम, ऐसा राम का नाम निकल रहा है इनका मुंह। सोचिए कितना भाग्यशाली है। तो ये बोले मैं क्या मुंह दिखाऊंगा चैतन्य महाप्रभु को, मैं मेरे गुरु हैं और मुझे जीने का अधिकार नहीं है। तो एक दिन, पता है आपको ये सच्ची घटना है, एक दिन रात को सुसाइड का, इन लोगों को सुसाइड पता नहीं, इनको ऐसा लगा कि मेरे को शरीर छोड़ देना चाहिए, मैंने आई एम नॉट फिट फॉर दिस बॉडी। तो एक दिन एक फरसा लेके आए, मतलब कोई सब्जी मार्केट जा करके एक फरसा, मतलब अपना गला काटने के लिए, लिटरली ये चैतन्य भागवत में लीला ही है। और रात को ला के रखे, शाम को बोले आज रात को बस मैं शरीर छोड़ दूंगा, क्या फायदा है शरीर का, मेरे गुरु ने मुझे कहा कृष्ण का नाम लेने के लिए, मेरा मुंह से कृष्ण का नाम नहीं निकल रहा। ये सोच करके चैतन्य महाप्रभु रात को, शाम को आ गए घूमते घामते, बोले मुरारी क्या प्लान है आज, कौन सा होटल चलना है? बोले प्रभु आपको कैसे पता? बोले अरे मूर्ख, मैं तेरे हृदय में वास करता हूं और तू मेरे हृदय में वास करता है, तेरे मेरे को पता क्या, चल ला वो खर परसा जो लेके आया वापस दे मेरे को। और उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या कहते पता आपको, धन्य से ही भृत्य ये ना छाड़े प्रभु चरण, धन्य से प्रभु ये ना छाड़े नित्य भृत्य। बोलते हैं धन्य है वो राम जिनका ऐसा भक्त है जिसके मुख से कृष्ण छोड़ राम छोड़ के कुछ निकलता नहीं है, और धन्य हो तुम जो अपने प्रभु के प्रति इतने समर्पित हो। और गले लग जाते हैं मुरारी गुप्ता को, बोलते हैं यह परफेक्टेड भक्ति का तुमने प्राप्त कर लिया वो चीज को। इसीलिए क्या है, हम में से सभी भक्तों का अपना अपना रुचि होगा। जैसे अभी मैं जबलपुर जाता हूं तो वहां पर एक डिवोटी है, अभी मैं गया था तो वो बहुत बड़ा भक्त है हनुमान का, बचपन से घर में राम जी की उपासना आ रही है। अब हम लोग क्या थोड़ा कृष्ण का भक्ति ज़्यादा हम लोग प्रमोट करते हैं गीता भागवतम से। एक समय आया मेरे रूम में आकर के रोने लग गया एकदम। अरे बोला क्या हो गया? बोला प्रभु जी मेरे को बोलने नहीं हो रहा आपसे। बोला क्या हो गया बताओ तो सही।
तो बोला प्रभु जी मेरे से कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती है। तो बोला क्या भक्ति हो सकती बताओ। मैं बोला मेरे को हनुमान जी और राम जी बहुत ज्यादा प्रिय है। बोला रही तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले लेकिन नहीं आप लोग तो कृष्ण मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, एकदम सच बता रहा हूं। तो मैं उसको बोला अरे तुम तो बड़े वो आप यकीन नहीं मानोगे, वो घंटों घंटों जा करके ना हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठा रहता है, 4-4 घंटा बैठा रहेगा, बस मेडिटेट करता रहेगा भगवान पे और करता रहेगा। तो कई जो उसके जो साथ के लोग थे वो लोग सब बोले ये माया में चला गया है, ये हो गया, ये हो गया। बट मैं बोला नहीं 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 नहीं, मतलब मुरारी गुप्ता एग्जाम्पल है हमारे आचार्य में। तो प्रत्येक भक्त का एक इंक्लिनेशन होता है, एक पर्टिकुलर भगवान के प्रति उनका एक झुकाव होता है, उसको कभी भी हमको वो नहीं करना चाहिए, मतलब उसको निंदा नहीं करना चाहिए। जो झुकाव जिसके प्रति है उसके प्रति उसको बढ़ोतरी करना चाहिए, अगर वो शुद्ध है तो। तो इसीलिए क्या है, अगर आप में से किसी का राम जी के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रभुपाद जी ने किसी का नरसिंहदेव के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे उपासना कर सकते हैं। तो वो जब कृष्ण को भी देखते हैं तो राम जी को भी देखते हैं। और बड़ा मेरे भगवान ने क्या बुद्धि दिया कि समा उधर मैंने हमारे सेंटर में राम जी का मैंने वो फोटो लाके लगा दिया, और तो वो बड़ा खुश हो गया, अरे प्रभु जी आप कैसे पता, मौला शायद तुम्हारे लिए लगवाया था भगवान ने। तो इसलिए क्या है, हर व्यक्ति का अपना एक झुकाव है। सी भक्ति जो है ना, ये हमारे हृदय का नेचुरल इंक्लिनेशन है भगवान के प्रति, इसको अविरल भाव से फ्लो होने देना चाहिए, तब आपको इसका आनंद भी आएगा। और आप इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी। इसलिए और जब हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो एक दिन भगवान हमको रिवील कर देंगे हमारे हृदय में कि हमारे इष्ट देव कौन है। इसलिए हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर इष्ट देव होता है, किसी को मदन मोहन प्रिय है, किसी को वृंदावन चंद्र जी प्रिय है, किसी को श्याम सुंदर प्रिय है, किसी को कुछ है, तो देयर इज नो डिफरेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आज हनुमान जयंती के दिन हम सब हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमको 1% नहीं 0.0001% भी अगर ऐसा भक्ति सेवा का भाव मिल जाए तो हम कितने भाग्यशाली हो जाएंगे।